तो भाई हेलो हाय नमस्कार। स्वागत है हमारी इकोनॉमी सीरीज़ में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यार तुम सोचोगे कि यार ये तो पढ़ तो लिया था हमने। तो अगर कोई ऐसे सोच रहा है तो मैं उसको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमने जो पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि वहाँ पे हमने इकोनॉमी के क्लासिफिकेशंस को पढ़ा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, कंट्रोल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ओनरशिप, ये सब इकोनॉमी के टाइप पढ़े थे हमने। लेकिन आज हम इकोनॉमिक्स के टाइप पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है ना। तो आज हम इस सब्जेक्ट्स के टाइप पढ़ने वाले हैं। देखो यार, सब्जेक्ट्स के भी टाइप होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत वास्ट होते हैं, उनमें बहुत सारी नॉलेज होती है, तो इसलिए उन्हें भी हमें क्लासिफाई करना पड़ता है। देखा है ना कि जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स को भी यार आप एक क्लास में नहीं पढ़ पाते हो। कुछ मैथ आपको सिक्स क्लास में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में, और कुछ मैथ आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन पीएचडी में पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है वो भी बहुत वास्ट है, और समय के साथ ये बहुत बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, नए नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी डेवलप होती जा रही हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इकोनॉमिक्स को दो मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यार सबसे पहली बात, हम इन चीज़ों की डेफिनेशंस आगे जाके पढ़ेंगे। हम सारा इस लेक्चर में कवर नहीं कर सकते और वो फीजिबल भी नहीं है। तो आज मैं सिर्फ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो पढ़ाऊंगा। जो इनके टाइप्स हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारे बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं, और इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे लेक्चर्स में। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं होगा इस सीरीज में, हम बस आगे जाके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे बहुत वास्ट हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर आज हमारा जो मेन मोटिव है इस लेक्चर का, वो है माइक्रो वर्सेस मैक्रो पढ़ने का। कि यार ये दो नाम जो हैं बड़े अजीब से, बड़े बड़े से, ये क्या है, इनका मतलब क्या है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं पहले। तो आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यार माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इकोनॉमी का वो पार्ट है जो किसी पर्टिकुलर यूनिट से डील करता है, किसी सिंगल यूनिट से डील करता है। ठीक है, इसका पूरी इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं होता, इसका किसी पर्टिकुलर पर्सन, हाउस, फर्म से मतलब होता है। उनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको स्टडी करती है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ आपको। यार हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे कई सारे एटम्स से बने होते हैं ना। अगर आपने साइंस, थोड़ी सी बेसिक भी साइंस पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से बने होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ हमारी एटम्स से ही बनी होती है, छोटे 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 एटम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, है ना, मैटर का। तो यही समझ लो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी ऑफ दिस एटम है, स्टडी ऑफ दिस यूनिट है। ठीक है, यूनिट का मतलब ही होता है वन। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस सिंगल यूनिट की स्टडी है कि ये कैसे काम कर रही है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस कंप्लीट यूनिट जो है, जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है, जो कंप्लीट मैटर है, वो कैसे काम कर रहा है उसकी स्टडी है। तो अगर हम एक चीज़ की स्टडी करेंगे, एक यूनिट की स्टडी करेंगे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। और अगर हम सारे यूनिट्स को एक साथ स्टडी करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। अब देखो यार, एक बात बता दूं, ये जो नाम है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़े हैं, तो इनको हम शॉर्ट में माइक्रो वर्सेस मैक्रो बुलाते हैं। मैक्रो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है। तो अगर मैं आगे इन शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो आप समझ जाना कि मैं किस चीज को रेफर कर रहा हूं। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा डिफरेंस, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस होता है वो इंडिविजुअल्स पे होता है। अब वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक कोई फर्म भी हो सकता है, या कोई एक मार्केट भी हो सकता है। भाई एक इकोनॉमी में तो करोड़ों लोग होते हैं ना, लाखों फर्म होते हैं, ऐसी लाखों मार्केट होते हैं, तभी तो एक इकोनॉमी बनती है। तो इसीलिए इन यूनिट्स की स्टडी करना ज़रूरी होता है कि ये कैसे फंक्शन करेंगी, क्योंकि ये कैसे फंक्शन करेंगी ये शेप करेगा कि हमारी इकोनॉमी एज अ होल कैसे फंक्शन करेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर साइड बताता है कि भाई तुम्हारी जो पूरी इकोनॉमी है वो कैसे फंक्शन कर रही है, यानी कि ये होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, ठीक है, फ्रांस की इकोनॉमी। तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इनको स्टडी करता है कि इनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो जब हम ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, या इनफैक्ट स्टेट्स की स्टडी जब हम करते हैं, क्योंकि यार स्टेट्स भी बड़े होते हैं इंडिया में तो, है ना, और कई कंट्रीज में, तो भी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी को स्टडी पढ़ते हैं। एग्रीगेट्स का क्या मतलब है? देखो एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल। अब टोटल क्या मतलब, टोटल का मतलब क्या, तो समझो। टोटल का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन या कंजम्पशन, ठीक है, टोटल इनकम, ठीक है, और टोटल डिमांड या टोटल सप्लाई। तो इन सब को स्टडी करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर दुकान है या पर्टिकुलर एक कोई प्रोडक्ट है, उसकी एक कंपनी है, कंपनी मान लो यार, चलो ठीक है, और वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, और उस प्रोडक्ट के हम प्राइस की बात करें, डिमांड की स्टडी करें, या फिर सप्लाई की स्टडी करें, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है ना। क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी को शो नहीं कर रहा, वो बस इकोनॉमी के एक छोटे से हिस्से को शो कर रहा है, तो इसलिए हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, ये कोई जूते बनाने वाली कंपनी है, शू बनाने वाली कंपनी है ना। अबे यार मेरी ड्राइंग को थोड़ा एक्सक्यूज करना। तो अब इस शू की प्राइस क्या होगी, ये क्या चीज़ डिसाइड करेगी, इसकी डिमांड कितनी है। जब हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ना। तो प्राइस, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, मैंने बताया था प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पिछला वाला लेक्चर जाके देखो, प्राइस वर्सेस कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू, उसमें पता चलेगा। तो ये सब जो है वो हम इकोनॉमिक्स माइक्रो में पढ़ते हैं। अब इनकी अप्रोच क्या होती है, माइक्रो जो है वो छोटे से लेके बड़े तक को स्टडी करता है। यानी माइक्रो का क्या होता है, माइक्रो जो है फर्स्ट वो स्मॉल चीज को स्टडी करेगा, फिर लास्ट में वो बिग चीज को स्टडी करेगा। एग्जाम्पल, माइक्रो पहले किसी इंडिविजुअल को स्टडी करेगा कि इंडिविजुअल्स चॉइस कैसे बनाते हैं, चॉइस कैसे चूज कैसे करते हैं। तो वो देखेगा कि यार देखो, अच्छा इनकम ज़्यादा है लोगों की, तो उनका एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। इनकम कम है लोगों की, उनका एक्सपेंडिचर भी कम होगा और डिमांड भी रिलेटिवली कम होगी। तो ऐसे जब स्टडी किया जाता है तो वो हम उसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, कि पहले छोटी चीज़ को पढ़ना फिर उसके बाद बड़ी चीज़ को पढ़ना। जैसे हम इसको पिरामिड मेथड भी बोलते हैं। तो अगर पिरामिड मेथड में हम जो चीज़ पहले आ रही है, इंडिविजुअल्स हो गए, फर्म्स हो गए, कंपनीज हो गई, जो पहले आ रहे हैं उनको अगर हम पढ़ें, उनको नीचे से पढ़ना चालू करें,
क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं ना, वही तो बेस बनाते हैं इकोनॉमी का। फिर उसके बाद और बिग कॉरपोरेशंस हो गए, बड़ी बड़ी और कंपनियां, और तो ये उनसे टोटल इकोनॉमी बन गई। यहाँ पे लोग, जो लोग बैठते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो डिसीजन बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया था क्विनरी सेक्टर में आते हैं वो लोग, है ना। तो बॉटम अप अप्रोच, तो बॉटम अप अप्रोच का मतलब यही होता है कि आम इंसान से स्टडी करना, आम इंसान को पहले देखना कि उसकी नीड्स क्या हैं और उसकी कंडीशंस क्या हैं। मैक्रो में टोटल उल्टा, बिल्कुल उल्टा होता है। वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, वो पहले इकोनॉमी को एज अ होल देखते हैं, ठीक है। वो इकोनॉमी एज अ होल उसको स्टडी करते हैं, उसकी कंडीशंस को देखते हैं, फिर उसे डिसाइड करते हैं। तो यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हो गए, सीईओज हो गए, जब वो डिसीजंस बनाते हैं तो वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि यार इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, जीडीपी कैसी है, पॉवर्टी का क्या है, हाल हो रखा है। तो उसी हिसाब से पॉलिसीज को अपनी शेप करते हैं और फिर एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप बजट फॉलो करते हैं अगर आप, तो बजट में यही होता है, जब सरकार बजट एलोकेट करती है तो वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। यानी कि सबसे पहले वो इकोनॉमी को एज अ होल देखते हैं कि यार इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो सिग्निफिकेंट एरियाज हैं वो कौन से हैं। तो हमें पता चलता है कि सबसे सिग्निफिकेंट एरियाज डिफेंस है, रेलवेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। तो सरकार सबसे ज़्यादा फिर बजट इनको एलोकेट करती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ फिर क्या है, अच्छा फिर ये है, फिर तो ऐसे आप देखोगे तो वो सरकार जो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी पहले हम इकोनॉमी को देखते हैं कि इकोनॉमी ओवरऑल कैसी चल रही है, फिर उसके बाद हम डिसीजंस बनाते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम पहले अपने आप को सोचते हैं। यानी जब बिजनेसेस जब डिसीजंस लेते हैं, मान के चलो यार, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा नाम है ए, मेरी है एक कंपनी, मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब मुझे अपने प्रॉफिट को देखने के लिए मुझे उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सेट सेट करना पड़ेगा, उसकी डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो अब मैंने जो डिसीजंस लिए वो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लिए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी। यानी मैंने पहले अपने बारे में सोचा, अपनी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचा, फिर मैं और सारे फैक्टरों पे ध्यान दूंगा। तो जो मेन स्टडी एरियाज जो हैं, तो उसमें मैंने प्राइस पे ध्यान दिया, डिमांड और सप्लाई पे ध्यान दिया। तो ये चीज़ होता है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच में हम ये चीज़ों पे ध्यान देते हैं और टॉप डाउन अप्रोच में हम ये चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, पहली बार पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है, बट कोई बात नहीं, इसको बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो यार क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कमेंट्स हमेशा खुले रहते। एप्लीकेशन क्या है, अब एप्लीकेशन का मतलब है यूज़, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो बिजनेसेस में यूज़ होता है, मार्केट डिसीजंस में यूज़ होता है। अब मार्केट है, ठीक है, उसमें कई सारे बिजनेसेस होते हैं। तो वो अपना जब डिसीजंस क्रिएट करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कहाँ पे करना है, किसकी मदद से करना है, कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, उसमें मटेरियल क्या यूज़ होगा, उसका एडवर्टीजमेंट किस तरीके से होगा, तो वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में है और माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी को चलाने के लिए स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना। हमें बस उस कंपनी के बारे में सोचना है, तो इसलिए, और कंपनी क्या है, एक हिस्सा है पूरी इकोनॉमी का। तो इसीलिए हम एप्लीकेशन जो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस में होती है, मार्केट में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें होती है। लेकिन वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पूरी इकोनॉमी को चलाना है। तो यार इकोनॉमी को कौन चलाता है, सबको पता है कि इकोनॉमी को सरकार चलाती है ना। तो जो नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन को हैंडल करना हो गया, प्राइस रेगुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे डिसीजंस हैं,
पॉवर्टी को मैनेज करना हो गया, इन सब चीज़ों में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं। तो आई होप सही में आया होगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पूरी इकोनॉमी को देखना पड़ता है, तो हमें मेजर कंसेप्ट देखने पड़ते हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, नेशनल पॉलिसीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब। एग्जाम्पल, प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें बस अपने छोटी सी कंपनी का या छोटी सी बिजनेस का ही फ़ायदा करना है, तो हम उसमें सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखते हैं। लेकिन हमें मैक्रो में पूरी इकोनॉमी को चलाना है, तो वहाँ पे नेशनल इनकम का एनालिसिस किया जाता है। नेशनल इनकम मतलब टोटल। अच्छा, नेशनल इनकम की यार डेफिनेशन अभी मत ध्यान दो, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। इसको हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर है नेशनल इनकम करके, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, नेशनल इनकम की डेफिनेशन को, और टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम भी पढ़ेंगे, उसको मेजर करने के तरीके भी पढ़ेंगे। तो यानी नेशनल इनकम को जब हम एनालिसिस करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल इनकम कितनी हुई, डिमांड क्या है, टोटल कंजप्शन क्या है, तो वो सब क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है। अभी मैं आपको जीडीपी लिख दूँ यहाँ पे, इंडिया की $4 ट्रिलियन, 4.2 समथिंग ट्रिलियन डॉलर है हमारी इंडिया की जीडीपी। तो ये जो जीडीपी है हमारा, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। ये पूरी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बता रहा है, पूरी इकोनॉमी के बारे में बता रहा है कि यार इंडिया की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर मैं किसी प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस लिख दूँ, है ना, जैसे कोई शू है, उसका प्राइस है ₹500, तो वो क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहा है, सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की ही बात कर रहा है, वो पूरी इकोनॉमी की बात कर ही नहीं रहा है ना। तो ये चीज़ होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप यार डिफरेंस समझ में आया होगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और भी देखो, इसमें चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, ये कम्प्लीटली तुम्हें एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली यार इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरकनेक्टेड और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना। जैसे नेशनल इनकम को समझना, इस पे तो एक फुल चैप्टर डेडिकेटेड है, तो इसको तो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। फिर एग्रीगेट्स को स्टडी करना, इन्फ्लेशन को स्टडी करना, तो ये सब हमारा आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट तो मैं आई होप पता ही होगा, पॉवर्टी पता ही होगा, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। जीडीपी हमारा होता है कि हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका टोटल। इन्फ्लेशन है महंगाई, है ना, बट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये है क्या, ये महंगाई को नापते कैसे हैं, क्या चीज़ है। डिमांड यानी किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, सप्लाई, उस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई हो रही है नंबर्स में, डिमांड नंबर्स में, प्राइस क्या है उस चीज़ की, और कॉस्ट क्या है, यानी उस चीज़ को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है। प्राइस यानी कि अब वो उस चीज़ की जो कंज्यूमर है उसको क्या कॉस्ट है, मतलब कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा है, वो प्राइस कहलाता है। और जो प्रोड्यूसर है उसको क्या पे करना पड़ रहा है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर इतना ही था। तो अब तुम सोचोगे यार ये तो पढ़ाया नहीं मैंने आपको, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये बात समझो कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे, इन पे प्रॉपर वीडियोस में डेडिकेट करूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए तब तक बाय बाय।